अच्छा, आज हम अलजेब्रा का थर्ड टॉपिक कर रहे हैं, पोलिनोमियल्स। अभी हमारा पार्शियल फ्रैक्शन की एप्लीकेशन रह गई है, वो हम एक साथ ही करेंगे क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक आता है बाइनोमियल के साथ भी और आता है इंटीग्रेशन के साथ भी। ये पहला ही टॉपिक है, इसमें पहला टॉपिक वाहिद है जिसके अंदर चार सब टॉपिक्स हैं: बाइनोमियल, पार्शियल फ्रैक्शन, पोलिनोमियल्स, मॉडुलस। जब ये चार हो जाते हैं तो आपका फिर जाके पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। यू आर स्टिल ऑन द फर्स्ट टॉपिक। ये वाहिद है जिसमें ऐसी बेहूदगी है। और इन चार में से किस्मत में भी सिर्फ दो पे सवाल आता है, किसी दो पे आएगा। बाकी हर टॉपिक में से सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। अच्छा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा है, यानी बहुत सारा आपको समझाना है कि ये टॉपिक है क्या। तो पॉली पॉलिनोमियल्स, पॉली का नाम आपने पहले भी सुना है। कहाँ सुना है? ओ लेवल मैथ में टॉपिक था ना, पॉलीगन। पॉलीगन, पॉलीगन्स, ठीक है। वहां पे हम पॉलीगन बोलते किसे थे? मैनी साइडेड शेप को हम पॉलीगन बोलते थे, ठीक है। यानी ट्रायंगल भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है, पेंटागन भी पॉलीगन है, हेक्सागन भी पॉलीगन है। लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा यार एक पॉलीगन है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे यार मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर हमने सबको नाम दे दिए। अच्छा भाई, तुम ट्रायंगल हो जाओ, तुम क्वाड्रिलेटरल हो जाओ। ऐसे ही पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो बहुत सारी टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन मसला क्या है, अगर मैं कहूंगा यार एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये सॉल्व कर दो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। हमने उसको नाम दे दिया कि यार अगर लीनियर है पॉलिनोमियल, है तो लीनियर भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म क्या है? एम एक्स प्लस सी भी लिख सकता हूं मैं, ए एक्स प्लस बी भी लिख सकता हूँ। ये इसकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब मैक्सिमम इसमें दो टर्म्स हो सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं। ऐसे ही दूसरी पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है? y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सब लोग चैट को उसमें करना। क्वाड्रेटिक से आगे बढ़े तो आ जाता है क्यूबिक, जो इस टॉपिक की बुनियाद है। क्यूबिक की जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स क्यूब। यानी क्वाड्रेटिक में आप तीन से ज्यादा चीजें नहीं ठूस सकते, जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है। ऐसे ही क्यूबिक के अंदर आप चार से ज्यादा चीजें नहीं ठूस सकते, ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो जब थ्री से आगे बढ़ेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? एनीबॉडी, समबॉडी? क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक। उससे आगे क्या करें? क्या कहलाएगा? बिल्कुल ठीक का गुड। अगर पावर फोर आ जाए, पावर फोर, इसको हम कहते हैं कोस्ट एंड कोस्ट, हाँ ठीक है। इसको हम कहते हैं कार्टिक, कॉटिक। यानी अगर पावर फोर आ जाए इसे हम कहेंगे कॉटिक इक्वेशन। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, सॉरी, ए एक्स फोर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अगेन जनरल फॉर्म का मतलब है कंप्लीट फॉर्म। कंप्लीट फॉर्म का मतलब है कि इससे ज्यादा इसके अंदर नहीं हो सकती। तो 75% टॉपिक यहां पे होगा, 25% टॉपिक यहां पे होगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो कॉटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूबिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इससे बड़ी पावर नहीं आएगी, लेकिन इससे बड़ी पावर को हम कहते हैं क्विंटिक, पावर फाइव। अब जैसे मैं कहना चाह रहा था कि यार ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि मैक्सिमम क्यूबिक में चार टर्म्स आ सकती हैं। अब मैं इसमें से डी हटा दूं तब भी क्यूबिक ही रहेगी ना यार। मैं इसमें से सी एक्स हटा दूं तब भी क्यूबिक ही रहेगी ना। मैं इसमें से ये नहीं हटा सकता। ये हटाऊंगा तो जुनेद वेलकम। अगर मैं इसमें से ये हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी फिर क्यूब, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जैसे कि यार सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक के अंदर अगर आपके पास लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है ना। अब मैं आपको कहूँ यार टू एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब मैं आपसे कहूँ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, ये भी क्वाड्रेटिक है यार। और मैं आपसे कहूँ यार एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। अब इससे ज्यादा मैं इसमें नहीं ठूस सकता ना, कुछ और बचा ही नहीं आपके पास। ऐसे ही क्यूबिक में चार टर्म्स, क्यूबिक उसमें पांच टर्म्स, ठीक है। अभी कुछ बेसिक बातें होंगी, मुझे कुछ एएस की बातें रिवाइज करानी है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल का मतलब है, डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर इन एक्स इन एन एक्सप्रेशन। हाईएस्ट, जुनेद मिल जाएगा, हाईएस्ट पावर इन एक्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। यानी अगर मैं कहूं यार लीनियर की डिग्री क्या है, लीनियर की डिग्री, तो आप फट से बोलोगे सर लीनियर की डिग्री में, लीनियर में दो टर्म्स होती हैं, जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, वो है वन। तो लीनियर की डिग्री हो गई वन। ऐसे ही क्वाड्रेटिक, हाँ, क्वाड्रेटिक की डिग्री जैसी मैं आपसे पूछूंगा आप बोलोगे टू। क्यूबिक के लिए आप बोलोगे थ्री। और कॉर्टिक के लिए आप बोलोगे फोर। डिग्री का मतलब है जो सबसे बड़ी पावर है एक्स की, उससे डिग्री कहते हैं, यानी ही इज द लीडर इन कॉर्टिक। क्यूबिक में एक्स थ्री इज द लीडर। ठीक है। अब आप सीखोगे ब्रेकअप, ब्रेकअप आपने सीखना है जिंदगी में। क्वाड्रेटिक को कैसे ब्रेक कर सकते हो, यानी इसको अगर मैं तोड़ने पे आया क्वाड्रेटिक को, तो उसमें से क्या क्या निकाल सकता हूं, एक ही तरीका है, लीनियर मल्टीप्लाई बाय लीनियर। यानी अगर मैं क्वाड्रेटिक बेचारे को तोड़ने पे आया तो उसमें से मैं तोड़ सकता हूं लीनियर और लीनियर। सही। ऐसे ही क्यूबिक को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कितने तरीके हैं क्यूबिक को ब्रेक करने के। बिल्कुल ठीक का, एक तरीका है लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, और एक और तरीका भी है, इस बेचारे का ब्रेकअप दो तरह से हो सकता है। दूसरा तरीकेकार क्या है, लीनियर, दूसरा तरीकेकार विल ओनली बी पॉसिबल इफ दिस क्वाड्रेटिक कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अगर इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही होगी तो ये अपने अंदर से दो फैक्टर निकाल के दे देगा आपको। अगर इसमें से नहीं हो रही होगी तो नहीं देगा। लीनियर मल्टीप्लाई बाय लीनियर मल्टीप्लाई बाय लीनियर। बात समझ में आई। तो सबसे खतरनाक ब्रेकअप आएगा कॉर्टिक का, कॉर्टिक। कॉर्टिक को कैसे ब्रेक कर सकते हो सोचो आप। मोहम्मद अली असलम चैट एंड को होस्ट इधर मेरे पास नहीं आएगा। How many ways, how many breakup of cortic? ओके ओके, थिंक लिखो खुद से कितने कितने ब्रेकअप बना सकते हो। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है, चार तरीके शायद मुझे समझ में आते हैं। एक तो हो गया लीनियर इनटू क्यूबिक, एक तरीका। दूसरा तरीका क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक। दूसरा तरीका, इफ दिस क्वाड्रेटिक कैन बी मिडिल टर्म ब्रेक, अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो सकती है और दूसरी वाली नहीं हो सकती, तो हम यहां पे आके रुक जाएंगे। लीनियर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स फोर। सर हो सकता है कि दोनों क्वाड्रेटिक पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाए, पहले वाले पे भी हो जाए, दूसरे वाले पे भी हो जाए। तो फिर क्या होगा, तो फिर आप चले जाओगे लास्ट बेचारे के ब्रेकअप पे, विच इज लीनियर। ये बात समझ में आ गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये ब्रेकअप वाली कहानी, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम कर रहे हैं, इतना डिटेल में भी क्यों जा रहे हैं। देखो सिंपल है, एक्स फोर कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू एक्स क्यू। एक्स फोर कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स। लेकिन ये बेसिकली एक्स नहीं होंगे, ये फैक्टर्स होंगे, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, सही, एक्स माइनस फोर, कुछ भी हो सकता है फैक्टर। अब मेरा आपसे सवाल है, हालांकि ये बहुत बच्चों वाली बात है लेकिन इस रिवाइज कराना है कौन सारे कॉन्सेप्ट्स, ताकि कुछ लैक ना करें। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सोच के जवाब देना, क्योंकि दिखने में बहुत आसान सवाल लगेगा, बहुत मासूम क्यूट सा सवाल लगेगा, लेकिन आंसर इतना मासूम है नहीं। एक क्वाड्रेटिक के कितने आंसर होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वाड्रेटिक के कितने आंसर होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, सोच के बोलना प्लीज, प्लीज। कितने आंसर होते हैं क्वाड्रेटिक के।
शहीर का सही जवाब, अभिया का सही जवाब। अगर मैं दो बोलूं तो गलत ही होगा। अली कितने तुम प्यारे हो यार, कितने मासूम हो अली असलम। उसैद भाई बिल्कुल नए लेके आए मार्केट में, चार आंसर है, वाह उमर, ये तो पूरी फैमिली बना दी तुमने इनकी। अजिया ने बोला दो। मुआज ने बहुत अच्छा जवाब दिया, सबसे प्यारा वर्ड मुआज ने यूज यूज किया है। रेयान भाई ले आए एक आंसर, आए हाय हाय है रेयान। हाँ, एक कैसे आंसर आ सकता है? सोचो क्वाड्रेटिक के कितने आंसर होंगे। अली किस पे डिपेंड करता है? अली कह रहा है डिपेंड सर, डिपेंड्स। शर्जील भी कह रहा है डिपेंड सर, डिपेंड्स। ये पक्के पॉलिटिशियन बनेंगे बड़े हो गए। शहीन ने बहुत अच्छा जवाब दिया। यस यस। पूरा एक टॉपिक पढ़ा है आपने, एक हाथी टॉपिक, एक जायंट टॉपिक आपने पढ़ा है इसमें क्वाड्रेटिक, वो आपको सिखाता है कि यार आफाद, अब सही बोला ना। सर डिपेंड करता है, सर डिपेंड करता है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। सर डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे डिपेंड करता है ये आप सबको पता होना चाहिए। किस पे डिपेंड करता है? B² - 4AC पे, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। करो जरा इसको सॉल्व जल्दी से। मैं 2 मिनट में आया अपनी चाय लेकर, आप जब तक इसको सॉल्व कर लो। अच्छा जी, सॉल्व कर लिया, क्या आंसर आया? अली तुमने अच्छा कहा कि सर ये डिस्क्रिमिनेंट यहाँ कहाँ से आ गया। पहली बात, इसके दो जवाब देता हूँ आपको। पहली चीज, एएस के अंदर जो टॉपिक्स है वो इम्प्लाइड है कि बच्चे को A2 में आने चाहिए। इट इज ऑलरेडी बीन स्टेटेड इन द सिलेबस। अच्छा, आंसर आपके पास क्या आ रहा है? x² - 3x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। x - 3 x - 2 ये जो हमारे पास दो आंसर आए, ये क्या है? 3 आया और 2 आया, यही आ रहा है। इसको हम बोलते क्या है? आंसर
सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर और नस्ली नाम क्या है? रूट्स। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम क्या है? एक्स इंटरसेप्ट्स। ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट्स का मतलब द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स दी एक्स एक्सेस। अच्छा, ये एक्स इंटरसेप्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हमें एक्चुअली में क्वाड्रेटिक तो नहीं सॉल्व करनी होगी, खत्म हो गई कहानी है इसके अंदर। हम हमें क्यूबिक सॉल्व करनी होगी या हमें कॉटिक सॉल्व करनी होगी। तो सब में कॉमन क्या होगा? क्यूबिक में यहाँ x3 लिखा होगा, होगा तो इक्वल्स टू जीरो, वो भी कॉटिक भी इक्वल्स टू जीरो होगा। तो जो हमारे आंसर आते हैं ना, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे क्यों होते हैं, यानी उन्हें हम एक्स इंटरसेप्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किसी का मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कॉटिक, सब आपने सीखनी पड़ेगी इस टॉपिक में। अब तक तो आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक आती थी, लाइफ वॉज वेरी इजी अप टिल नाउ। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। यानी ये जो हमारे आंसर आएंगे वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही होंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो कॉटिक हो। उसका रीजन क्या है? अगर हम क्यूबिक भी सॉल्व करें कर रहे होंगे, अगर हम क्यूबिक भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि दिस इज मैं दिखा रहा हूं, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना हमें सीखना है इस टॉपिक के अंदर। तो हमने एक्चुअली क्या किया होता है, हर इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, y एंड x। हम जब किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमने y को जीरो कर दिया होता है, और y जीरो कहाँ होता है? x एक्सिस पे, इसीलिए हम इसको x इंटरसेप्ट कहते हैं। बस फर्क क्या है? तीन आंसर आएंगे तो ग्राफ क्यूबिक होगा, तीन जगह से कट करेगा, ऐसा ग्राफ जाएगा। अभी आप देखोगे क्यूबिक क्यूबिक ऐसे। लेकिन फोकस कहाँ है मेरा? इधर क्वाड्रेटिक पे बहुत ज्यादा। ये आपने देख लिया होगा क्यों है इस पे फोकस। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? क्वाड्रेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है सबसे क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट? लीनियर से स्टार्ट करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई लीनियर इक्वेशन आप मुझे बता ही नहीं सकते जो मैं सॉल्व ही ना कर सकूं, या आप ना सॉल्व कर सको। ये लीनियर इक्वेशन है, आंसर आ गया। सर ये देखिए, मैंने एक बहुत मुश्किल लीनियर इक्वेशन बना ली, ये भी आप सॉल्व कर लोगे, इससे आंसर आ जाएगा हाफ। दुनिया में ऐसी कोई इक्वेशन ही नहीं है लीनियर जिसको आप और मैं सॉल्व ही ना कर सकें। क्वाड्रेटिक से मसला स्टार्ट होता है, कभी ये सॉल्व हो जाती है, कभी ये एक आंसर देती है, कभी ये जीरो आंसर देती है। ठीक है। तो सर अगेन क्वाड्रेटिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मैं क्यूबिक भी सॉल्व करने बैठूंगा तो ऐसे फटाक से सॉल्व नहीं हो जाएगी, वो मैं सॉल्व हो गई। वो पहले अपने अंदर से अपने बाय प्रोडक्ट्स निकालेगी, यानी अपने अंदर से लीनियर क्वाड्रेटिक निकालेगी। ठीक है। अब जो क्यूबिक के अंदर क्वाड्रेटिक निकलेगी ना, ये डिसाइड करेगी कि कितने आंसर आएंगे। ये सॉल्व हो गई तो दो आंसर आएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कॉटिक के अंदर दो क्वाड्रेटिक छुपी होंगी, ये डिसाइड करेंगी कि कितने आंसर आएंगे। ये सॉल्व हो गई, दो आंसर आएंगे, ये भी सॉल्व हो गई, दो आंसर आएंगे, टोटल चार। ये सॉल्व हो गई, ये नहीं हुई, टोटल आपके दो आंसर आएंगे। दोनों ही सॉल्व नहीं हुई, शून्य, जीरो आंसर आएगा। जब तक अजान हो जाए मैं ये वाला पेज लिख लूँ आपके लिए। ये असल में एएस वाली बात है, ये सब आप पढ़ चुके हो। आपको सिर्फ याद कराने के लिए ये चीज इसमें भी है। अभी टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ एक्चुअली में। क्या वेट करते हैं?
एक बेटा जानू रही है। ठीक है, ये वाली बात तो कोई नई नहीं है, सब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक में रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, तो दो अलग आंसर आएंगे। इक्वल का मतलब दो आंसर आ रहे हैं लेकिन दोनों बराबर हैं। नो रियल रूट्स का मतलब आंसर ही नहीं है। रियल रूट्स का मतलब होता है आंसर है लेकिन हमें नहीं पता कि हम डिस्टिंक्ट की कैटेगरी में डालें कि इक्वल की, इसीलिए हम इसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू पढ़ते हैं। ठीक है, अगेन अगला वाला हेडिंग भी आप जानते हो, कंस्ट्रक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। अगर मैं कहूं यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ये दो आंसर हैं, तो रूट्स कैसे ढूंढोगे? बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, रूट से हम बनाते हैं फैक्टर, x-2 इज अ फैक्टर। उल्टा जा रहे हैं, बैकवर्ड, x+3 इज अनदर फैक्टर। उल्टा बैकवर्ड जा रहे हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहले हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, फिर फैक्टर्स, फिर आंसर। हम उल्टा जा रहे हैं, फैक्टर फैक्टर को मल्टीप्लाई कराएंगे, x² + 3x - 2x - 6। मेरी इक्वेशन तैयार, x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। हालांकि एक फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे आखिरी टॉपिक में, अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिखवा रहा हूं। ये आपको सेट के पेपर में भी हेल्प करेगा। सम ऑफ रूट्स प्लस POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यानी फॉर्मूला यूज नहीं करना, लेकिन ये हम आखिरी टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये पढ़ाया था। x² - x, इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स 2 + - 3, प्लस यहां आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। x² फॉर्मूले में माइनस है, -x, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया, -6। देखो वही आंसर आ गया, x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सम ऑफ रूट्स पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास रूट हो x = ½ हाँ, लेकिन सब पे नहीं, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए था ये फॉर्मूला, ओनली फॉर। अगर x = ½ इज अ रूट, तो फैक्टर क्या होगा, कोई बता सकता है? यस, फैक्टर होगा आपका 2x - 1। ये नहीं लिखना, दिस इज रॉन्ग। ये ये इसलिए रॉन्ग होता है क्योंकि अगर आप फैक्टर देख रहे हो, ये वाला फैक्टर, ये वाला, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसका कोफिशिएंट ऑफ x² 2 होता है। तो अगर आप x - ½ लिख दोगे तो वो कभी इक्वेशन नहीं बनाएगा। तो जब भी फैक्टर x = ½ होता है, वो एक्चुअली बनता है ऐसे ही है, पहले ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2x = 1, फिर 1 इधर आ जाएगा, 2x - 1। हाँ, फिर कुछ बच्चे कैलकुलेटर सॉल्व करके ये हरकत करते हैं। अच्छा, अगर क्यूबिक आ जाए तो यार 3 रूट्स होंगे। रूट्स का मतलब वही है एक्स इंटरसेप्ट, यानी ग्राफ -1 से कट कर रहा होगा, 2 से कट कर रहा होगा, और 3 से कट कर रहा होगा। -1, 2 और 3। तो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन क्या बनेगी, x + 1 पहला फैक्टर, x - 2 दूसरा फैक्टर। बहुत सिंपल चीजें भी है। अब एकदम से टॉपिक खतरनाक हो जाएगा, x - 3। करो आप, जरा बताओ मुझे मल्टीप्लाई करा के।
शहीर ये रहे रूट्स, x+1 x-2 x-3। क्वाड्रेटिक के रूट्स ये रहे। नहीं फात कुछ मिसिंग है। पाइक चैट एंड को होस्ट। इससे नहीं करो, फॉर्मूले से नहीं करना, फॉर्मूला सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए बना है, क्यूबिक के लिए नहीं बना। x³ -x² -2x -x -2 x-3। पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे फिर दूसरे को करेंगे, जाहिर है। +x x² -x -2, ये रहा x-3। सही, 2 और -3 का प्रोडक्ट क्या होगा? आंसर आ गया x³ -4x² x³ -4x² +x +6 0। सबका ये आ गया। अगेन, ये वाली चीज आप एएस में पढ़ के आते हो, क्वाड्रेटिक में दो रूट्स होते हैं भाई, तो दो फैक्टर बनेंगे। क्यूबिक में तीन रूट्स होते हैं तो तीन फैक्टर बनेंगे। फैक्टर को मल्टीप्लाई कराएंगे, इक्वेशन बन जाएगी। हाँ हाँ, अब आएगा आपको बचपन याद थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक सबने कर लिया। अब कहानी स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें एक्चुअली में पढ़ना है। हाँ अली, तुमने ये अच्छा बोला कि हम, अली ने बहुत अच्छा सवाल किया सर, आई एम स्टिल कंफ्यूज कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अभी तो मैं आपकी बेसिक सारी सेट कर रहा था और अभी सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अब जब मैं यहाँ पर पहुंचूंगा लॉन्ग डिवाइड पे। नहीं सर जी, मैनुअली नहीं कर सकते। अब पहले तो हम आपको बचपन याद दिलाते हैं। 346 ÷ 7। इतनी बेतुकी काम करा रहा हूँ मैं A2 के अंदर, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आप अभी अभी आज की क्लास में बहुत ज्यादा, बहुत। थोड़ा बचपन भी याद कर लेते हैं। यहाँ क्या आएगा? सही। 7 4 × 28। अब क्या करते हैं हम, क्या, हम व्हाट विल वी डू आफ्टर दिस? जवाब देना आपने, इसके बाद हम क्या करते हैं? गुड, बहुत अच्छा। सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट कराते हैं ना। कहाँ से आया ये सब्ट्रैक्ट? माइनस कहाँ से आया, किधर से आया, कहाँ से आया? कहाँ से आया, कहाँ से आया? जवाब दो इसका। ये चीज अली ने तस्लीम कर लिया सर। बस रटवा दिया था, हमें धोखा दिया गया था, वी वर जस्ट टोल्ड। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही काम आप एलजिब्रा में भी करोगे। यानी जब एलजिब्रा में हम लॉन्ग डिवाइड करेंगे, एलजिब्रा का मतलब है क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय लीनियर, क्यूबिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, कॉटिक डिवाइडेड बाय लीनियर। जब हम लॉन्ग डिवाइड करेंगे एलजिब्रा में, जिसकी बुनियाद मैं अभी तक रख रहा था इतनी देर से, तो वहां पर ये माइनस मैं खुद से लेके आऊंगा। तो आप बोलना नहीं सर ये कहां से आया। यहाँ पे भी हम खुद से लाते थे, क्योंकि फिर हमारी डिवीजन एंड ही नहीं होगी अगर हम माइनस ना करें। ठीक है, ये आ गया 6। फिर वहां पर मैं एक काम करूंगा जो मैं अब कर रहा हूं। इसको फिर हम नीचे गिराते थे, गिराना आना चाहिए, यानी कि कैरी फॉरवर्ड जो हम कहते थे, वहां पे भी हम यही करेंगे। वो रिकॉल के लिए बता रहा हूं। 7 9 × 63। और एक और पर्पस भी है, इन सबके नाम हैं, इन सबको हम कुछ पुकारते हैं। वन तो आप जानते ही हो, सॉरी वन नहीं, 3। इसको तो आप जानते ही हो क्या, दिस इज रिमाइंडर। ये तो हर कोई जानता है, रिमाइंडर। 7 को भी हर कोई जानता है, दिस इज डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा है दैट इज डिवाइजर। ये आपका जो डिवाइड हो रहा है दिस इज डिविडेंड। और ये जो है कोशंट। अब थोड़ी सी चीज आपको क्लिक करेगी, क्या क्लिक करेगी? इफ आई एम डिवाइडिंग अ क्यूबिक बाय अ लीनियर, तो मेरा जो कोशंट है वो क्या आएगा? वो आएगा क्वाड्रेटिक।
बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप। क्यूबिक को डिवाइड कर रहा हूं लीनियर से, तो आंसर क्या निकलेगा? क्वाड्रेटिक। थोड़ा सा क्लिक करा, थोड़ा सा। क्यूबिक को डिवाइड कर रहा हूं क्वाड्रेटिक से, कैसे करूंगा अभी सिखाना है, तो आंसर क्या निकलेगा? सही बात समझ में आ रही है? आंसर आएगा लीनियर। कॉटिक को डिवाइड कर रहा हूं पावर 4, कॉटिक को डिवाइड कर रहा हूं लीनियर से, तो आंसर क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा क्यूबिक। सही। ये चीज थी थोड़ी सी। अब आते हैं एक और मजे की चीज पे। अगर मैं आपसे कहूँ 7, 49 और 3, ये तीन नंबर आपको दूं और मैं आपसे कहूँ इन तीन नंबर को यूज करते हुए मेरे को 346 बना के दिखाओ। By using 7, 49 and 3, can you make 346? तो आप बोलोगे हाँ सर। 346 इज इक्वल्स टू 7 × 49 प्लस दिस इज 343 प्लस 3। सही। तो ये एक पॉलिनोमियल एल्गोरिथम है। वो क्या है? अब 346 एक्चुअली क्या था? 346 था डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर टाइम्स कोशंट। 49 कोशंट था, ये डिवाइजर था, ये कोशंट था, ये डिविडेंड था, और ये आपका क्या था? थोड़ी सी कहानी और क्लिक करी होगी आपके, रिमाइंडर। यानी हम कर क्या रहे होंगे? वापस से यहां आ जाएगा क्यूबिक, इसको फील करना, यहां आ जाएगा क्यूबिक। एक डिवाइजर दे रहा हूं x-a या x-2, क्यूबिक कुछ भी हो। ये कौन सा डिवाइजर है? आप देख के बोलोगे ये लीनियर है, तो भाई कोशंट क्या आएगा? ये नॉलेज देना चाह रहा था। कोशंट क्या आएगा? यस, कोशंट आएगा सर ax² प्लस bx प्लस c। बात समझ में आई? अब जैसा नंबर में होता है, जैसा नॉर्मल नंबर्स में होता है, 9 को 3 से डिवाइड करूंगा, 9 को 2 से, यहां रिमाइंडर 0 आएगा, यहां रिमाइंडर आएगा। यहां रिमाइंडर 0 क्यों आया? क्योंकि 3 फैक्टर था। ऐसा ही यहां पर भी होगा कि कोई नंबर उसका फैक्टर है। जैसे देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है आपके सामने, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये इसके फैक्टर्स हैं, बस दुनिया में यही तीन फैक्टर हैं इसके। अगर मैं इसको डिवाइड करा रहा हूं x+1 से, अगर, तो रिमाइंडर 0 आएगा। x-2 से करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। x-3 से करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये इसके फैक्टर है। इसके अलावा कोई भी नंबर से कर लो तो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एक्चुअल जो आपने पढ़ना था ना, जो पढ़ना है, वो है लॉन्ग डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स ऑफ एलजिब्रा। लेकिन ये सारी बातें लिंक्ड थी, इसीलिए कराना जरूरी था। यहां तक खत्म कर लो, फिर मैं एग्जांपल 1 कर रहा हूँ। ये एकदम से आपको समझ में नहीं आएगी, आप पैनिक नहीं कर जाना। नहीं, एडमेस में कराई भी जाती है और कुछ टीचर नहीं भी कराते, कि एडमेस में जरूरत नहीं होती। अच्छा खैर, अब बहुत सुकून से करेंगे। अब आप सिर्फ देखना, क्योंकि जैसे ही मैं कर दूंगा ना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी सिर्फ नोट करना x³, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्ट इन आ जाना चाहिए। दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर है x-2। यहाँ जो कोशंट आएगा, ये कौन सी एक्सप्रेशन होगी, ये बिल्ट इन अब आपके अंदर आ जाना चाहिए था। क्या ये बात समझ में? यहाँ कौन सी एक्सप्रेशन आएगी? हाँ बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। यहाँ पर कौन सी एक्सप्रेशन आ रही होगी? यहाँ पे हमारे पास आ रही होगी, सिंस वी आर डिवाइडिंग x³ बाय लीनियर, सो आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक। यहाँ पर क्वाड्रेटिक आएगी। ठीक है। अब बहुत ध्यान से बातें सुनना, प्लीज मत लिखना, क्योंकि ये है थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन अच्छी बात ये एक ही तरह से प्रोसेस चलता है सबका। हम क्यूबिक इक्वेशन की पहली टर्म को, जो भी एक्सप्रेशन है हाईएस्ट पावर, उसको हम डिवाइड कराएंगे डिवाइजर की हाईएस्ट पावर से। यानी x³ डिवाइडेड बाय x, मेरे पास आएगा x²। डिविडेंड की हाईएस्ट पावर को डिवाइजर की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कराएंगे। जो भी आंसर आएगा वो यहां लिख देंगे। ठीक है। अब
डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कराएंगे, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म नहीं चेंज होगी थ्रू आउट द क्वेश्चन। अब जो यहां पर नंबर आ जाएगा ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और यहां लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू -2। अभी देखते रहना क्योंकि जब मैं लिख देता हूँ ना फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ से आया था। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू -2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब जो मैं करूंगा उसका मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। ये माइनस हम खुद से लेके आए थे क्योंकि डिवीजन एंड नहीं होती, तो अलजेब्रा में भी यही होता है कि हमें माइनस खुद से लाना होगा। अब जब ये वाली चीज माइनस से मल्टीप्लाई होगी, जैसे प्रीवियस सवाल में यहाँ 60 क्या आया था, 28, तो हमने इसको -28 कर दिया था। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ कि इसके नीचे इसका साइन लिख लूँ, ये माइनस हो गया ये प्लस, क्योंकि एक्चुअली आप मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, जैसे दिल करे आपको। अब एक्स क्यूब कैंसिल, 2x² प्लस 2x² इज 4x²। फिर क्या होगा, जो पहले हुआ था कैरी डाउन गिर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, -11x। अब मेरी पहली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिवाइजर की फर्स्ट टर्म। डिवाइजर की फर्स्ट टर्म विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन फिक्स थ्रू आउट द क्वेश्चन। यहां से मेरे पास आया 4x, ठीक है, यहां पे लिख दूंगा +4x। शहीद ये वाला साइन फॉलो कर रहे हैं बेटा, जब भी तो लिखा था। यहां पे आ गया 4x, ठीक है, कहां से आया, ये वर्किंग भी दिखा रहा हूं पहली टर्म को पहली टर्म से। अब प्रोसीजर सेम है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और मैं यहां लिख दूंगा 4x इंटू एक्स यहां आ जाएगा, 4x इंटू -2 यहां आ जाएगा। ये दो तीन सवाल करके पक्के हो जाओगे, एक में पक्का हो गए तो क्या बात है आपकी, वैसे हो गए नहीं। माइनस ये अभी 6 अगले स्टेप में आएगा ना, वही -8x, 4x इंटू एक्स 4x², 4x इंटू -2 -8x। अब भाई अब ऐड करने मत बैठ जाना, अब साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, साइन इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराना है, क्यों कराना है, इधर जो क्यों कराया था यार, इसीलिए इसीलिए, वरना डिवीजन एंड ही नहीं होती। यहां पर भी हमने क्या लिखा था, हमने लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक्चुअली हमने क्या किया था, इनको माइनस कराया था ना, माइनस खुद से लगाया था ना, तो यहां पर माइनस खुद से लगाओगे, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया। यानी ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज माइनस दिस इज प्लस, ऐसे लिख लो भाई जैसा आपको सही लगे। ये हो गया कैंसिल, -11x प्लस 8x, ये हो गया -3x, -11 एंड दिस इज +8। नीचे वाला साइन फॉलो किया जाता है साइन चेंज होने के बाद। अब क्या होगा, वही होगा जो पहले किया था, 6 गिर जाएगा नीचे, -3x इज द फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विच इज x। आंसर आएगा -3, -3 हम यहां लिख देंगे, ये देखो क्वाड्रेटिक तैयार। क्योंकि हम क्यूबिक को डिवाइड कर रहे थे, क्यूबिक को डिवाइड कर रहे थे लीनियर से, तो क्वाड्रेटिक ही आनी थी। अब अगर x-2 इसका फैक्टर है, मुझे क्या पता है कि नहीं है, अब पता चल जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो एक और कंक्लूजन निकलाएगा कि दिस इज द फैक्टर, और अगर नहीं आया तो नहीं है फैक्टर। भाई जैसे नंबर्स में होता है, 15 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो हो जाएगा, 15 को 2 से करूंगा तो नहीं होगा, ये फैक्टर है ये फैक्टर नहीं है। खैर इधर पहुंचने के बाद -3x माइनस माइनस +6, अब साइन चेंज होगा भाई, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। गुड न्यूज ये सब कैंसिल हो गया, इसका मतलब यस दिस इज अ फैक्टर, दिस इज माय क्वोशंट। अभी मैं एक और मैं करूंगा, लेकिन भाई गौर से सुनना, अगर ऑर्डर में कोई टर्म मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 11x नहीं होता तो भाई वहां 0 लिख लेना। अगर x² की टर्म मिसिंग है तो उसकी प्लेस पे 0x² लिख लेना, वरना x² के नीचे x आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए करते हैं ये। अगले सवाल में होगा इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगले सवाल में देखो x² की टर्म मिसिंग है। लेकिन मैं चाहता हूं जरा पहले आप खुद से जरा ट्राई करो, एकदम आप खुद से करोगे ना तो सीखोगे। स्टक हो गए परेशान नहीं होना, ये भी ठीक हो जाएगा आपका, लेकिन लेट्स वेट।
किसी से हुई तो बताना। मतलब अगर आप अगला सवाल कर रहे हो और आपका रिमाइंडर वन आ जाए तो आप समझ जाना आपने ठीक किया है। वरना कोई नहीं, अभी पक्का करा देंगे। मुझे भी बता दो किसी का आया वन। अगर किसी का आ जाए तो बताना। हालांकि लॉन्ग डिवाइड अगर आपको नहीं अच्छी लग रही, वैसे लगनी चाहिए, तो एक और तरीका भी है। वो नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे, आपको बचा लूंगा मैं लॉन्ग डिवाइड से। लेकिन समटाइम्स लॉन्ग डिवाइड हेल्प्स इन सॉल्विंग द क्वेश्चन मोर इजिली, यानी कम वर्किंग के अंदर लॉन्ग डिवाइड हो जाता है। वरना फिर एक और मेथड भी है, वो आप जानते हो, वो है कंपेयरिंग कोफिशिएंट। लेकिन वो थोड़ा कभी कभी लेंदी हो जाता है। लेकिन वो मैं अभी थोड़ा सा आइडिया दूंगा, लेकिन सॉल्व उसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अच्छा, दोबारा समझाते हैं आपको। पहले आप क्या लिखोगे? जबरदस्त जबरदस्त, वन आ गया तो सही किया है। हाँ, सबसे पहले यहाँ आ जाएगा 2x³ प्लस 0x², ये लिख लेना 0x² माइनस एक्स प्लस 52। अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो उसकी जगह जीरो लिख लेना, ताकि ताकि ऐसा ना हो, अगर नहीं करोगे तो होगा क्या, x² के नीचे x आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे सब्ट्रैक्ट ऐड करने में। ठीक है, जबरदस्त। अब आप जरा खुद से करो, किसी का आ गया तो बताना। ओ, जुनेद आया? अबिया, शहीर, इत्तीफाक। ओके, देखो वापस समझाता हूँ। सबसे पहले पहली टर्म क्या है, सुकून से देखो, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करना है, जो आंसर निकलेगा यहाँ लिख देंगे। ये हम मेंटली कर रहे होते हैं बेसिकली, लेकिन अभी पहला, अभी हम बहुत ही बिगिनिंग स्टेज पे हैं, तो हम लिख देते हैं 2x³ डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ निकलेगा 2x²। ठीक है, यहाँ तो क्वाड्रेटिक ही आएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड कर रहा हूँ। सेट है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां लिख देंगे 2x³ प्लस 6x²। ठीक है, यहां तक ठीक है। मल्टीप्लाई, अब खुद से आप सोचो आपने करना क्या है। इसके लिए मैंने आपको ये जब ही कराया था, वरना अगर मैं ये नहीं कराता तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती। माइनस हमें लगाना पड़ता है ताकि डिवीजन एंड हो जाए, तो हम इसको माइनस कराते हैं। मोहम्मद शहीद बेहतरीन हो गया, माइनस माइनस। शर्जील एक्सीलेंट। सेवन नहीं, किसकी बात कर रहे हो शर्जील तुम? रिमाइंडर बताओ, बस रिमाइंडर वन आ गया इसका मतलब बाकी सब ठीक किया है। हाँ बस सही है। -6x², अब ये क्या करेंगे, ये नीचे गिर जाएगा। गिर गया, गिर गया। अब पहली टर्म -6x² है, और डिवाइजर की पहली टर्म नहीं चेंज होगी। अब यह बेहतरीन, यानी यहां से आंसर आया माइनस। ये काम जो राइट पे कर रहा हूं ना, ये वाह वाह सही, ये हम करते हैं मेंटली, लेकिन अगर आप शो भी कर रहे हो तो यार कोई मसला थोड़ी है। अब जो यहाँ टर्म आएगी ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। हालांकि मैं, अगर अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, अभी एक और तरीका भी है, लेकिन ये नहीं लगना चाहिए बुरा यार। तो टॉपिक में यही है, यही है, यही है। ये कैंसिल हो गया। ये प्लस क्यों हो गया भाई, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, नीचे नीचे वाला साइन फॉलो करूंगा। 17x+52, ये कैरेट डाउन हो गया। अब पहली टर्म है 17x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 17। क्वाड्रेटिक इस तैयार। 17, 17 को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां लिख देंगे माइनस माइनस।
माई आंसर इज हियर, 1 इज माई रिमाइंडर। इसका मतलब पता चल गया हमें कि x+3 इज नॉट अ फैक्टर। दिस इज माई क्वेश्चन। क्वेश्चन जबरदस्त है। अब ये पक्का हो जाएगा। अच्छा, एक और तरीका भी है उसी के लिए, हालांकि लॉन्ग डिवाइड आना जरूरी है। ये तरीका डिविडेंड पॉलिनोमियल एल्गोरिथम जो पढ़ाया था, जिसके पीछे पूरी साइंस थी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स कोशेंट। रेयान ये की ना, हर हर टर्म को इससे डिवाइड किया तो ये दिखा दिया, इसको इससे डिवाइड किया दिखा दिया। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एंड नहीं होती ना लॉन्ग डिवीजन। डिवीजन टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, दूसरा तरीके की हिंट दे रहा हूं। क्यूबिक डिविडेंड में क्या आ जाएगा, क्यूबिक आ जाएगी, 2x³ -x+52। यानी ये मेथड हम, ये मेथड भी हम कर सकते हैं, और ये आप देखना आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर कोई कंपेयरिंग कोएफिशिएंट पढ़ के आता है। डिवाइजर कौन है, x+3। अब कोशंट की जगह क्या लिखोगे, ये आप मेरे को बताओ। अगर मैं सेकंड मेथड पे जाऊं, इसको मैं सिर्फ अभी ओरली बता रहा हूँ क्योंकि आज मुझे लॉन्ग डिवाइड कराना है। लेकिन होता है कोई बच्चे पहले, कोई बच्चे को नहीं अच्छा लग रहा था लॉन्ग डिवाइड, तो मैं उनको सिर्फ ये तसल्ली देना चाह रहा हूँ, देयर इज एन ऑल्टरनेट वे विच वी विल स्टडी, ताकि वो घबराए ना। बस ये बताओ क्वेश्चन की जगह क्या लिखोगे यार। बिल्कुल ठीक। क्यूबिक, क्यूबिक को डिवाइड करा रहे हैं किससे, लीनियर से। लीनियर तो जाहिर है क्वोशंट भाई क्या दिखेंगे आपको, क्वोशंट भाई दिखेंगे क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक की जगह मैं लिख लूंगा ax² + bx + c। ख्वारी तो बेटा इधर भी है जो मैं करने वाला हूं, प्लस रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है। अगर सवाल में लिखा हुआ इट इज अ फैक्टर तो मैं जीरो लिख दूंगा। अगर सवाल में कुछ नहीं बताया तो मुझे आर लिखना पड़ेगा। यहां पहुंचने के बाद ये कहां से आया, ये आपको क्लिक करना चाहिए। क्यूबिक को डिवाइड करा रहे हैं लीनियर से, तो क्वोशंट हैज टू बी क्वाड्रेटिक। अब मैं क्या करूंगा बताओ, ये बताओ 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 बताओ, इसके बाद क्या करूंगा। ख्वारी तो इसमें भी बहुत है। सही कहा मोहम्मद अली। लेकिन ये दूसरा तरीका है, ये ज्यादा आसान है। लगने में अजीब लग रहा होगा पर ये ज्यादा आसान है। यहां क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, x³ वाली टर्म को x³ से कंपेयर करेंगे, a आ जाएगा। x² वाली को x² से करेंगे, x वाली को x से करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से करेंगे। चार अननोन है, A B C R, चार कंपैरिजन होगी, क्यूब स्क्वायर एक्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यू कैन यूज दिस मेथड एज वेल। आगे पढ़ोगे आप, आपकी मर्जी होगी पूरे टॉपिक में कि यू कैन डू लॉन्ग डिवाइड, यू कैन डू कंपेयरिंग, इट इज टोटली अप टू यू। जहां लॉन्ग डिवाइड चलेगा वहां कंपेयरिंग भी चलेगा, जहां कंपेयरिंग चलेगा वहां लॉन्ग डिवाइड भी चलेगा। आपको जो अच्छा लगे वो आप फॉलो करना। लेकिन कोशिश तो मैं करूंगा लॉन्ग डिवाइड पक्का कराने की। करो जरा एक और, फिर हम एंड करें। ये थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, सिर्फ पहली, सर आई रिमेम्बर वृंदावन। यस शहीद, वो भी हम पढ़ेंगे, सिंथेटिक कहते हैं उसे, सिंथेटिक। करो एक और करो। खुद से करना। हाँ, अब खुद सोचो। अब की बार हम डिवाइड कर रहे हैं क्यूबिक बाय अ क्वाड्रेटिक। इसमें थोड़ा सा मसला है इस वाले में, बहुत ध्यान से लिखना। -x²
एक बटा, अच्छा 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, अब हम डिवाइड करा रहे हैं x² + 3 से। अब वापस से स्टेप बाय स्टेप देखना। पहली टर्म है 2x³, इसको डिवाइड कराएंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, आंसर आएगा 2x। यहां पे आएगा ही लीनियर, कुछ और आ ही नहीं सकता यार। क्यूबिक इज बीइंग डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, सो आंसर विल बी लीनियर। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, पहले देख लेना। जबरदस्त शायद, 2x² हो गया, जबरदस्त। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2x, सॉरी 2x³। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 6x। तो भाई आप यहां क्यों लिख रहे हो? एक्स को एक्स के नीचे, x² को x² के नीचे, x³ को x³, ताकि गलती ना हो। अब दोनों के साइन चेंज होंगे। तो सर यहाँ क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, यहाँ 0x² है ही नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ। बस इसका ख्याल रखना, ये कैंसिल हो गया। x² अकेला है तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। ये भी गुड न्यूज है, ये भी कैंसिल हो गया, 6x 3 नीचे गिर गया। अब पहली टर्म क्या है? x²। डिवाइजर की पहली टर्म नहीं चेंज होती, विच इज x² इज इक्वल टू -1। यहां आ गया लीनियर क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन तैयार। अब -1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x²। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, -3। यस, जबरदस्त, रिमाइंडर 3। अब दोनों के साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर बचा 6। हमें जो दो चीजें चाहिए थी वो हमने ढूंढ ली, हमने ढूंढ ली। ये हमें चाहिए था कोशंट, और हमें चाहिए था रिमाइंडर। रिमाइंडर आ गया 6, कोशंट आ गया 2x - 1। अब आप बेहतर जानते हो कि आपको लॉन्ग डिवाइड अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। अगर आपको लग रही है तो फिर आप ये काम खुद से अभी नहीं करना। लेकिन अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो फिर आप इस सवाल को खुद से कंपेयरिंग से करने की कोशिश करना। खुद से, अगर आपको लॉन्ग डिवाइड में मजा नहीं आ रहा तो आप खुद से फिर इसको कंपेयरिंग से करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा, क्योंकि कंपेयरिंग भी मैं सिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर बडीज।